नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिजीत अवस्थी, डेंटल सर्जन, मिडलैंड हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर लखनऊ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर ओरल कैंसर है इंडिया में। ओरल कैंसर अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें तो लगभग 80,000 मौतें आजकल जो होती हैं वो ओरल कैंसर की वजह से होती है। ओरल कैंसर लगभग 35 से 40 साल की उम्र के जो पीपल होते हैं उसमें ज़्यादातर पाया जाता है। ओरल कैंसर बहुत ही कॉमन है आज के डेटों में। उसके आपका सिगरेट स्मोकिंग की वजह से और सबकी वजह से, हैबिट की वजह से ओरल कैंसर दिन ब दिन केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं। हम बदले चलेंगे ओरल कैंसर के क्या कारण होते हैं, कॉजेस क्या होते हैं, फिर उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ओरल कैंसर के स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है और उसका प्रिवेंशन क्या होता है। तो ओरल कैंसर का कॉजेस की बात करें तो ओरल कैंसर का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है तंबाकू का सेवन, टोबैको यूजिंग। टोबैको यूजिंग इन फॉर्म ऑफ स्मोकिंग ऑफ सिगरेट, बीड़ी, सिगार। देन आपका आता है स्मोकलेस टोबैको। स्मोकलेस टोबैको में आता है आपका चैनी खैनी, पान मसाला, गुटखा, जर्दा। तो अक्सर अमूमन देखा है कि लोग चैनी खैनी लेके यहाँ पर ऐसे दबा के छोड़ देते हैं, तो वो बहुत ही फेटल होता है। उससे बहुत लोग कैंसर के पेशेंट बन जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो वेरी पुअर ओरल हाइजीन। अगर बहुत ही वेरी पुअर ओरल हाइजीन हर पेशेंट की और उसमें दांतों में पस आ रहा है, दांत हिल रहे हैं, तो कल को वो जाके बोन लीजन में कैंसर फॉर्म होने की संभावना होती है। फिर एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से भी जो ज़्यादा यूज़ करते हैं अल्कोहल, उसकी वजह से भी लोगों को ओरल लीजन या ओरल कैंसर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर ये तो 75% जो कॉजेस होता है वो स्मोकिंग और अल्कोहल होता है। तो रेस्ट 25% जो कॉज होता है ओरल कैंसर का, उसमें हम देखें तो उसमें कुछ शार्प टीथ, जैसे आपके कुछ नुकीले दांत होते हैं, तो नुकीले दांत ज़्यादातर पेशेंटों पे अवॉइड करते हैं। नुकीले दांत होने की वजह से होता ही है कि लगातार आपके ओरल कैविटी में कहीं पीछे के दांतों में घाव हो जाता है, मसूड़ों में घाव हो जाता है। तो वो घाव अगर उसको अनदेखा किया जाए तो वो घाव कल को ओरल कैंसर फॉर्म ले लेता है। तो ओरल कैंसर में होता क्या है, बेसिकली जो हमारे नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, नॉर्मल कोशिकाएं में एक बहुत ही एक ग्रोथ, डीजेनरेटिव ग्रोथ होती रहती है। आपका ओरल कैंसर में इतना जो नियोप्लास्टिक चेंजेस आते हैं आपके सेल्स में, कोशिकाओं में, उसकी वजह से ओरल कैंसर फॉर्म हो जाता है। फिर आप एक्सेसिव एक्सपोजर टू सन। बहुत लोग होते हैं कि जो एक्सेसिव एक्सपोजर होता है सन पे जिनका, तो सन की एक्सपोजर की वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है। उसे हम बेसल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। ज़्यादातर लिप में और चीक में पाया जाता है। देन उसके बात करें ये ओरल कैंसर जो होता है ये जेनेटिकली भी हो सकता है। पहले के जनरेशन में अगर किसी को ओरल कैंसर हुआ है तो वो आगे के जनरेशन में, फ्यूचर जनरेशन में भी ओरल कैंसर होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ओरल कैंसर के ये कॉजेज होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओरल कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोस किया जाता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि लोग डरे रहते हैं, हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि साहब कि हमें बहुत ही कोई ऐसा लीजन तो नहीं हो रहा है। वो कैंसर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें कुछ ऐसा कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है। तो लोग जल्दी जान नहीं पाते हैं कि ऐसा है कि क्या है, कैंसर हो सकता है, किस कारणों से हो सकता है। तो कारण तो बता दिया, अब हम आते हैं सिम्टम्स या उसके लक्षण क्या होते हैं। तो अगर किसी को बहुत हफ्ते से 14 दिन या 15 दिन तक कोई छाले हैं मुंह पे और दवा लेने के बाद भी सही नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि वो कैंसर का कॉज हो सकता है। या किसी को स्वैलो करने में डिफिकल्टी आ रही है या लीलने में डिफिकल्टी हो रही है या प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि वो फेरिंग्स पे जाके कहीं आपका ओरल कैंसर बन रहा हो।
या आपका कोई दांत में दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो, या ईयर में पेन हो, ऐसा अगर पेन हो रहा है तो भी हो सकता है कि दांत के नीचे कहीं हड्डी में कैंसर का फॉर्म बन रहा हो। फिर आता है कि कभी कभी पेशेंट की कंप्लेन आती है कि साहब हमें बिल्कुल बिल्कुल नमनेस फील हो रहा है। नमनेस इन सेंस बिल्कुल सुन, लगता है कि पूरा चेहरा, पूरा मुंह पूरा सुन्न है हमारा। तो हो सकता है कि वो भी कल को कोई एक लीजन बन रहा हो। फिर आता है आपका कॉज के बारे में कि चीक बाइटिंग। चीक बाइटिंग अगर आपको हो रही है, कोई वाइट लीजन आपको दिख रहा है, वाइट पैचेस दिख रहे हैं ओरल कैविटी के अंदर कोई, और सडन वेट लॉस भी होता है। तो अगर सडन वेट लॉस हो रहा है आपको, तो हो सकता है कि वो ओरल कैंसर के चांसेस हों। कभी कभी पेशेंट को नेक स्वेलिंग भी होती है। माउथ में तो कुछ नहीं है, ओरल में देखा कुछ नहीं है, बट नेक में स्वेलिंग है, तो हो सकता है कि कैंसर, हड्डी का कैंसर हो, जबड़े का कैंसर हो, और वो मेटास्टाइज हो रहा हो। तो कैंसर के बहुत सारे ये सब सिम्टम्स ऐसे होते हैं। अब हम कैंसर को स्क्रीनिंग कैसे करें, तो ये आप सेल्फ स्क्रीनिंग भी एक कर सकते हैं। तो बेस्ट है कि आप सेल्फ स्क्रीनिंग कैसे करें अपने घर पे रहकर ही। तो आपके पास घर पे शीशा होगा, आप टॉर्च ले लीजिए और एक कॉटन ले लीजिए। तो टॉर्च से आपको घर पे देखना क्या है, स्टार्ट करते हैं लिप से। लिप में देखना है कोई अगर ऐसी कोई लंप तो नहीं है, कोई गांठ जैसी तो नहीं बन रही है। अगर वो बन रही है तो उसको आप जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। देन आपको देखना है कि अगर ओरल कैविटी में कोई रेड लीजन या वाइट लीजन, जैसे वाइट लीजन आपको अगर हो रहा है, तो वो प्री कैंसरस कंडीशन फॉर्म बोलते हैं, उसे ल्यूकोप्लेकिया से बोलते हैं। अगर वो वाइट लीजन आपको दिख रहा है तो उसको आपको कंसल्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसका सही समय पे इलाज कराइए। कोई तालू में देखिए, तालू में चकत्ते के सुनी पड़ रहे हैं, फिर तालू में अगर चकत्ते पड़ रहे हैं तो भी आप उसको दिखा सकते हैं। कोई आपके अंदर के गालों में ऐसे करके आप देख सकते हैं कि कहीं गाल में तो आपका कोई लीजन तो नहीं हो रहा है, वाइट लीजन या कोई रेड लीजन तो नहीं बन रहा है, प्लेकिया तो नहीं हो रहा है, तो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। फिर कॉटन से आपको टंग को होल्ड करके आपको टंग में देखना है। टंग में भी आपको टंग का पोस्टीरियर सरफेस देख सकते हैं और टंग के साइड सरफेस भी देख सकते हैं। ये मेरे पास एक पिक्चर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कैसे कैसे किस किस रीजन पे आप अपनी सेल्फ स्क्रीनिंग कर सकते हैं शीशे के सामने देख के। तो ये तो आपका लिप हो गया, देन योर ओरल कैविटी, आपकी जो पीछे का पोर्शन हो गया, फ्लोर ऑफ द माउथ हो गया, जबान के नीचे कोई ऐसा लीजन तो नहीं हो रहा है, साइड ऑफ द टंग हो गया, टंग के साइड में भी देख लीजिए कोई दांत शार्प कट तो नहीं है टंग में, या कोई लीजन तो नहीं है। और फिर ये बैक, जहाँ आपका जो मोलर रीजन होता है, ये ज़्यादातर मोलर रीजन में आपका अक्सर यहाँ पर एक लंप बनाता है, चीक बाइटिंग जिसे बोलते हैं। तो लोग चीक बाइटिंग को भी अवॉइड करते हैं। चीक बाइटिंग भी कल को जाके वो प्री कैंसरस लीजन बन सकता है, और अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो वो कैंसर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये तो हो गया सेल्फ स्क्रीनिंग। अगर आपको लगता है कि ऐसी सी कुछ आपके माउथ के अंदर कुछ ऐसी सी चीज़ें हैं, तो आप जाके नज़दीकी डॉक्टर को या डेंटल सर्जन को या डेंटल हॉस्पिटल में जाके कंसल्ट कर सकते हैं। वो वेरी वेरी पुअर ओरल हाइजीन जिसको होता है। अमूमन लोग अक्सर डेंटल सर्जन के पास तभी जाते हैं जब उनके दांतों में बहुत तेज पेन होता है, अक्सर चेकअप के लिए नहीं जाते हैं। तो जब रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे तो डॉक्टर एक डेंटल सर्जन ही होता है जो आपको प्री कैंसर कंडीशन या ओरल कैंसर के बारे में डायग्नोस कर सकता है। अब फिर लोगों को देखा होगा कि लोगों का जो माउथ ओपनिंग होता है, जैसे आपकी माउथ ओपनिंग अगर ऐसी है, इतनी लेवल की है, और धीरे धीरे जो मसाला खाते हैं उनकी अगर माउथ ओपनिंग कम होती जाती है, तो इट मीन्स इट पेशेंट इज हैविंग OSMF, उसको OSMF की प्रॉब्लम है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है वो आपके अंदर के गालों, जो सॉफ्ट गाल होते हैं, जो अंदर जो सॉफ्ट लीजन होता है, वो बहुत ही फाइब्रोस हो जाता है। तो वो एक OSMF कंडीशन कहलाता है, इट इज़ अ प्री कैंसरस कंडीशन। इसको भी आप घर पे ऐसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी जो हाथों की 4 उंगलियां होती हैं, ये चारों उंगलियां आपके मुंह खोलते वक्त आपके प्रॉपर एक हाइट होनी चाहिए। अगर ये 4 से 2 उंगली जा रही है तो मतलब कि आपको OSMF है। आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह है लेनी ही है, और हैबिट को, आपकी जो पान मसाला खाने की हैबिट है उसको आपको छोड़ना ही छोड़ना है। नहीं तो अगर वो
नहीं अगर सही ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो आगे जाके कैंसर का फॉर्म बन सकता है। मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर कैंसर इतना एडवांस फॉर्म हो जाता है, जो अपने ट्रीटमेंट में देरी करते हैं ऐसे ऐसे केसेस में, तो एडवांस फॉर्म में पस उज आउट होता है, गाल के बाहर से पस निकल रहा होता है। तो उस केसेस में पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रीटमेंट में भी प्रॉब्लम होती है और फिर उनको इकोनॉमिकली उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गया आपका सेल्फ स्क्रीनिंग। अब इसकी हम बात करें तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं, स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। अगर ऐसी ऐसी कंडीशन आपको लग रहा है कि आपको कोई वाइट पैचेस है, कोई आपके गांठ बन रही है दांत के आसपास या आपके गालों में या मसूड़ों में, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपके डेंटिस्ट के पास जाइए। तो डेंटल सर्जन क्या करेंगे, आप वहाँ पर डेंटल सर्जन आपको बायोप्सी के लिए भेजेंगे। तो बायोप्सी या FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। उसमें जहाँ भी लीजन होता है उस लीजन का कुछ पार्ट हम लेके टेस्ट करवाते हैं, ओरल कैंसर के लिए टेस्ट करवाते हैं। तो ये तो हो गया स्क्रीनिंग, और इसके अलावा CT स्कैन करवाते हैं डायग्नोसिस करने के लिए। तो अब डायग्नोसिस के बाद आते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है ओरल कैंसर का साइज पे और ग्रेडिंग पे। तो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक एडवांस फॉर्म तक कैंसर होते हैं। अगर इनिशियल तौर पे, शुरुआती तौर पे हमने कैंसर को डिटेक्ट कर दिया और अगर वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पे ही है तो कोशिश की जा सकती है उसकी रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से हम उसको इलाज कर सकते हैं। और अगर उसको सही समय पे डायग्नोस नहीं करते हैं, बहुत ही लेट पहुंच जाते हैं, एडवांस फॉर्म में अगर वो कैंसर आता है, तो फिर हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट जाना पड़ता है अलॉन्ग विद रेडियोथेरेपी। तो वो हमको वहाँ से दांत पात सब जो एरिया जहाँ पर कैंसर बन रहा होता है उस एरिया को पूरा हमें निकालना होता है, सर्जरी करनी होती है। तो अब हम बात करते हैं इसका रिहैबिलिटेशन के बारे में। ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई, इसका रिहैब करना है। ओरल रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन का वर्ड का मतलब है कि इंसान को उस एरिया जहाँ पर पेशेंट का ओरल कैंसर का लीजन था उस एरिया को वापस रिस्टोर करना फॉर प्रॉपर बाइटिंग, प्रॉपर च्यूइंग एंड प्रॉपर मैस्टिकेशन, प्रॉपर दांत चबाने के लिए वहाँ पर दांत लगाना, एरिया लगाना। तो उसके लगाने के तरीके हैं, या तो हम निकालने बैठाने लगाएं या फिक्स लगाएं। निकालने बैठाने वाला अप्लायंस आते हैं, उसे हम ऑब्चुलेटर भी बोलते हैं, और या फिक्स में हम डेंटल इम्प्लांट्स का यूज़ करते हैं। डेंटल इम्प्लांट एक लेटेस्ट टेक्निक है जहाँ पर हम जगह जहाँ भी दांत में नहीं होते हैं, बिना अगल बगल के दांतों को छेड़े हुए उस एरिया पे हम डेंटल इम्प्लांट लगाने के बाद हम दांत को रिस्टोर कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके नॉर्मल ओरल कैविटी, जो नॉर्मल दांत हैं वो भी सेव रहते हैं, और जो आपका एरिया होता है वो भी आपका रिहैब हो जाता है। तो इसका ओरल ट्रीटमेंट का जो आपका रिहैबिलिटेशन होता है, तो ये भी डिपेंड करता है कि साइज़ कितना था ओरल कैंसर का और कितना हो गया, तो ट्रीटमेंट के बाद कितना बचा, तो वो भी आपका ट्रीटमेंट के बाद जो रिहैब होता है वो हो जाता है। अब ओरल कैंसर के प्रिवेंशन की बात करते हैं कि माना कि ओरल कैंसर बहुत ही फेटल डिजीज़ है, बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है। ओरल कैंसर के प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहले अवॉइड यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट्स, जो भी तंबाकू के सेवन होते हैं, जैसे कि सिगरेट, पान मसाला और ये सब चीज़ें होते हैं, इसको बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, इसको हटाना है। दूसरा, स्क्रीनिंग, सेल्फ स्क्रीनिंग करनी है, और हर 6 महीने पे आपको अपने नज़दीकी डेंटल सर्जन या डेंटल हॉस्पिटल में जाके आपको डेंटल का चेकअप कराना है। क्योंकि पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी आपको कार्सिनोमा हो सकता है। मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाना चाहूँगा। ये देखेंगे, अगर आप पुअर ओरल हाइजीन अगर है तो इट कैन लीड्स टू अ कैंसर। अगर ये अनदेखा किया गया तो ये कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि समय समय पर अपना कंसल्टेशन करते रहना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सीवियर है कंडीशन, या छाले सही नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसा सफ़ेद दाग है या कुछ है, तो वहाँ आपको तुरंत जाना है अपना कंसल्ट करने के लिए। नहीं तो आपको रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए हर 6 महीने पे आपको डेंटल सर्जन के पास जाके अपना चेकअप कराना है। और हैबिट छोड़नी है। हैबिट छोड़ने के लिए एक स्टार फॉर्मूला है। स्टार फॉर्मूला देखा गया है कि बहुत ही इफेक्टिव हुआ है लोगों के
हैबिट को छुड़ाने के लिए। जैसे यार लोग पान मसाला बीड़ी या सिगरेट पीते हैं, तो उसको हैबिट को छुड़ाने के लिए लोगों को काफ़ी इफेक्टिव हुआ है। अब स्टार फॉर्मूला होता क्या है? स्टार फॉर्मूला एस से होता है सेट अ डेट। अगर आपने एक डेट फिक्स कर ली कि हमें 14 दिन या 15 दिन के अंदर हमें ये छुड़ाना ही छुड़ाना है, ये हैबिट हमें छुड़ानी ही छुड़ानी है, तो वो एक आप डेट सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है आपका टेल अ फैमिली, टेल अ कलीग, टेल अ फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को बताना है कि मैं ये हैबिट छोड़ने जा रहा हूँ और ये इतने दिनों में मैं छोड़ूंगा। तो ये हो गया। फिर एंटिसिपेट इज एज अ, फिर एंटिसिपेट करना है इसको कि ये एक चैलेंज है, इसको आपको चैलेंज के फॉर्म में लेना है कि हमको ये हैबिट छोड़नी है और इसको कंटिन्यूस यूज़ करने पे इससे क्या हो सकता है। तो ये एंटिसिपेट इज अ चैलेंज, चैलेंज लीजिए। और उसके बाद आर से रिमूव ऑल द प्रोडक्ट्स, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, सिगरेट, पान मसाला, तम्बाकू, जो भी यूज़ करते हैं, उसको अपने घर से, अपने पास से, अपने ऑफिस से, हर जगह से उसको वहाँ से हटाना है आपको। तो ये बहुत ही एक देखा गया है कि जो स्टार फॉर्मूला है ये एक कॉमन हो गया है, लोगों को काउंसलिंग करने पे बहुत इफेक्टिव पाया गया है। तो ओरल कैंसर पे अगर देखा जाए, अगर हम इन सब चीज़ों की बातों को अगर ध्यान में रखते हुए कि हमको क्या क्या सेवन करना है, क्या क्या सेवन नहीं करना है, अपनी डाइट मेंटेन रखनी है, टोबैको प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है, और अर्ली डिटेक्शन कैसे पहचानना है, कैसे हमें कंसल्ट करना है, इन सब चीज़ों अगर हमको फॉलो करेंगे तो हम जाके ओरल कैंसर से बच सकते हैं। और इसी कारण, इसी के साथ जो है मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप